जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 पहला श्लोक। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा तत्वदर्शी द्वारा दिया ज्ञान श्रेष्ठ मान है तो फिर हे केशव, मुझे युद्ध करने जैसे भयंकर तुच्छ कर्म में क्यों लगाते हैं। श्लोक 2। इस प्रकार आप मिले हुए से अर्थात दो तरफा वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्लोक 3। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से ज्ञानियों की निष्ठा तो ज्ञान योग अर्थात अपनी ही सूझबूझ से निकाले भक्ति विधि के निष्कर्ष में, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से अर्थात सांसारिक कार्य करते हुए साधना करने में होती है। श्लोक 4। न तो कर्मों का आरंभ किए बिना शास्त्रों में वर्णित शास्त्र अनुकूल साधना जो सांसारिक कर्म करते करते करने से पूर्ण मुक्ति होती है, वह गति अर्थात परमात्मा प्राप्त होता है। जैसे किसी ने 1 एकड़ गेहूं की फसल काटनी है तो वह काटना प्रारंभ करने से ही कटेगी, फिर काटने वाला कर्म शेष नहीं रहेगा, और इसलिए कर्मों के केवल त्याग मात्र से एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन पर बैठकर सांसारिक कर्म त्याग कर हठ योग से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। श्लोक 5। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति अर्थात दुर्गा जनित रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। श्लोक 6। जो महामूर्ख मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन ज्ञान इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। श्लोक 7। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से गहरी नजर गीता में इंद्रियों को नियंत्रित अर्थात वश में करके अनासक्त हुआ समस्त कर्म इंद्रियों द्वारा शास्त्र विधि अनुसार सांसारिक कार्य करते करते भक्ति कर्म अर्थात कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। श्लोक 8। तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा अर्थात एक स्थान पर एकांत स्थान पर विशेष कुश के आसन पर बैठकर भक्ति कर्म हठ पूर्वक करने की अपेक्षा सांसारिक कर्म करते करते भक्ति कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से अर्थात हठ योग करके एकांत स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा शरीर निर्वाह अर्थात तेरा परिवार पोषण भी नहीं सिद्ध होगा। श्लोक 9। यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के निमित्त किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार कर्मों से अतिरिक्त शास्त्र विधि त्याग कर दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही इस संसार में कर्मों से बनता है, अर्थात 84 लाख योनियों में यातनाएं सहन करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस शास्त्रानुकूल यज्ञ के निमित्त ही भली भांति भक्ति के शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य कर्म अर्थात
कर्तव्य कर्म सांसारिक कर्म करता हुआ शास्त्र अनुकूल अर्थात विधिवत साधना कर। श्लोक 10। प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि अन्न द्वारा होने वाला धार्मिक कर्म जिसे धर्म यज्ञ कहते हैं, जिसमें भंडारे करना आदि है, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और तुमको यह पूर्ण परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट ही इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। श्लोक 11। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं अर्थात शाखाओं को उन्नत करो और वे देवता अर्थात शाखाएं तुम लोगों को उन्नत करें अर्थात संस्कारवश फल प्रदान करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। श्लोक 12। क्योंकि उस यज्ञों में प्रतिष्ठित इष्ट देव अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने से मिलने वाले प्रतिफल रूप भोगों को तुमको यज्ञों के द्वारा फले देवता इसका प्रतिफल देते रहेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भौतिक सुख को जो इनको बिना दिए अर्थात यज्ञ दान आदि नहीं करते स्वयं ही खा जाते हैं, वह वास्तव में चोर हैं। श्लोक 13। यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले साधु यज्ञ आदि न करने से होने वाले सब पापों से बच जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप ही खाते हैं। श्लोक 14 और 15। प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म को तू अब ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, अर्थात यज्ञों का भोग लगाकर फलदाता भी वही पूर्ण ब्रह्म है। श्लोक 16। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीवित है। श्लोक 17। परंतु जो मनुष्य वास्तव में आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा में लीन रहने वाला ही रमण और परमात्मा में ही तृप्त तथा परमात्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं जान पड़ता। श्लोक 18। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, क्योंकि वह स्वार्थ रहित होने से किसी को शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म नहीं करवाता, ना ही स्वयं करता है। वह धन उपार्जन के उद्देश्य से साधना नहीं करता या करवाता। श्लोक 19। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा शास्त्र विधि अनुसार कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि इच्छा से रहित होकर भक्ति कर्म करता हुआ पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्लोक
20 जनकादि भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू सांसारिक कार्य करते हुए भी शास्त्र विधि अनुसार कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्लोक 21 श्रेष्ठ पुरुष अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले साधक जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। श्लोक 22 हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। श्लोक 23 क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 24 यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। श्लोक 25 हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार शास्त्र अनुकूल कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी शिष्य बनने की इच्छा से जनता इकट्ठी करना चाहता हुआ उपरोक्त शास्त्र विधि अनुसार कर्म करे। श्लोक 26 शास्त्र अनुकूल साधकों द्वारा दिए ज्ञान से शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्मों पर अडिग अशिक्षितों अर्थात अज्ञानियों की साधनाओं शास्त्र विरुद्ध साधना से हानि तथा शास्त्र विधि अनुसार साधना से लाभ होता है। इसे प्रत्यक्ष देखकर उनकी बुद्धि में अंतर उत्पन्न न करें, अर्थात उनको विचलित ना करें कि तुम अशिक्षित हो, तुम क्या जानो सत्य साधना। अपने मानवश उनको भ्रमित ना करके अन्य शास्त्र विरुद्ध साधना में लीन ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह भक्ति कर्मों को सुचारू रूप से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए, अर्थात उनको भ्रमित ना करके प्रोत्साहन करे। श्लोक 27 संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अर्थात तीनों गुणों द्वारा संस्कार वश किए जाते हैं, तो भी अहंकार युक्त शिक्षित होते हुए तत्व ज्ञान हीन अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। श्लोक 28 परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात जितनी शक्ति तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी में है, उससे पूर्ण परिचित व्यक्ति की आस्था इनमें इतनी रह जाती है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 45 और 46 में भी है। ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता, अर्थात अहंकार त्याग कर तुरंत शास्त्र अनुकूल साधना करने लग जाता है। श्लोक 29 प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति के पुत्र तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी से अत्यंत मोहित हुए मूर्ख मनुष्य गुणों अर्थात तीनों प्रभुओं की साधना के कर्मों में
आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर साधना करने वाले जो स्वभाववश चल रहे हैं, उन मंद बुद्धि अशिक्षितों को सत्य भक्ति जानने वाला ज्ञानी अर्थात शास्त्र अनुसार साधना करने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को जो स्वभाववश तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तक की साधना पर अडिग हैं, उनकी गलत साधना से विचलित नहीं कर सकते, अर्थात बहुत कठिन है, वे तो नष्ट ही हैं। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक में भी है। श्लोक 30 पूर्ण परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में है कि मेरी सर्व धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा। श्लोक 31 जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत अर्थात सिद्धांत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी शास्त्र विधि त्याग कर अर्थात सिद्धांत छोड़कर किए जाने वाले दोष युक्त कर्मों से बच जाते हैं। श्लोक 32 परंतु जो दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत अर्थात सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही जान। श्लोक 33 सभी प्राणी प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ज्ञानवान भी अपने निष्कर्ष द्वारा निकाले भक्ति मार्ग के आधार से स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है, हट क्या करेगा। श्लोक 34 इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्लोक 35 गुण रहित अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर स्वयं मन माना अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों की धार्मिक पूजा से अपनी शास्त्र विधि अनुसार पूजा अति उत्तम है, जो शास्त्रानुकूल है। अपनी पूजा में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे की पूजा भय को देने वाली है। श्लोक 36 हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्लोक 37 रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह विषय वासना अर्थात सेक्स और यह क्रोध जीव को अत्यधिक खाने वाला अर्थात नष्ट करने वाला बड़ा पापी है। इस उपरोक्त पाप को तू ही इस विषय में वैरी जान। श्लोक 38 जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उपरोक्त विकारों द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। श्लोक 39 और हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप विषय वासना अर्थात सेक्स रूपी ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। श्लोक 40
इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इस कामदेव अर्थात सेक्स का वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम विषय वासना की इच्छा इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। श्लोक 41। इसलिए भरत सर्व अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार। श्लोक 42। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से अधिक मन है, मन से तो उत्तम बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत शक्तिशाली है वह परमात्मा सहित आत्मा है। श्लोक 43। इस प्रकार बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ परमात्मा को जानकर और अपने आप को स्व अभ्यास द्वारा संयमी, हे महाबाहो अर्जुन, तू इस काम रूप अर्थात भोग विलास रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तीसरा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इसके आगे के अध्यायों को पढ़ने और सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।